गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा द्विघाती समीकरण का। ठीक है, और पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम द्विघाती समीकरण का है हल कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई दो विधियां होती है हल निकालने की। पहली विधि होती है मध्यपद विभाजन विधि, जो हमने सेकंड चैप्टर में भी की है। और दूसरी विधि कौन सी थी? दूसरी विधि थी हमारी द्विघातीय सूत्र वाली। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इस वाले मेथड से कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मध्यपद विभाजन सेकंड चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं, फिर भी काफी बच्चे जो थे वो गलत कर रहे हैं बेटा, तो इस पे ध्यान दो, आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिर से इसको करने के लिए। आज इससे भी थोड़े मुश्किल मुश्किल सवाल होने वाले हैं, तो रेडी रहिए आप लोग। ठीक है, अभी तो सिंपल से सवाल है यहाँ पे। आज जो सवाल होंगे उसमें वर्गमूल भी आ जाएगा संख्याओं के साथ, तो वर्गमूल वाली संख्याओं को कैसे हल करेंगे उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण है। अब इसके मुझे क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं, है ना। यहाँ पे हम शून्य नहीं बोल के मूल बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? आपको ये जो आखिरी पद है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इनकी गुणा करनी है। 20 और 1 की गुणा करी, 20 आ गया, है ना। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको गुणा करके 20 आए। कौन कौन सी संख्याएं होती है बताओ जिनको गुणा करके 4 और 5 20 आता है? हाँ, 4 गुणा 5, 10 गुणा 2 और 20 गुणा 1। इसके अलावा तो नहीं होती, यही होती है। बट इसमें से ले कौन सा? आपको देखना होता है बीच में जो, हाँ, ये जो बीच में जो संख्या नजर आ रही है एक्स के साथ, इसको देखना होता है। तो एक्स के साथ 9 है ना, तो ऐसी संख्या चूज करो इन दोनों में से जिनको जोड़ के या घटा के 9 आ जाए। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है भाई, 4 और 5 को आप जोड़ोगे तो 9 आएगा। 4 और 5 को जोड़ोगे 9 आएगा, तो बस हो गया, आपकी संख्याएं मिल गई 4 और 5। तो पहला पद वैसे ही लिख दिया, 9 को लिखोगे 4 प्लस 5 एक्स प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की 4 में करोगे 4x और एक्स की 5 में करोगे 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगला मेथड क्या है? अगला स्टेप क्या है? आपको कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स गुणा एक्स प्लस 4x कब आएगा? जब 4 को x से गुणा करोगे, प्लस 5x मतलब 5 गुणा x, 20 मतलब 4 गुणा 5 बराबर 0, है ना। मतलब अभी तो ये मैंने तोड़ के लिख लिया। अब क्या करना है भाई? स्टार्टिंग के दोनों पदों में से कॉमन लो और लास्ट के दोनों पदों में से कॉमन लो। पहले के दो पद देखोगे यहाँ x है, पहले के दोनों पदों में x है, तो x आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, x आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया? ये x प्लस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, टाइम से क्लास ज्वाइन करो बेटा। यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 बाहर आ गया, क्या बच गया? x प्लस 4। अब दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए ना। फिर से x प्लस 4 कॉमन ले लोगे क्योंकि दोनों में है, क्या बचेगा? x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 आ गया 0 के बराबर। अब हमारे मूल कैसे निकलेंगे इसके? एक बार इसको 0 के बराबर रखो, पहले को, और एक बार दूसरे को 0 के बराबर रख दो। तो रखते हैं, चलो इसको 0 के बराबर। क्या आएगा? x प्लस 4 बराबर 0। x आ गया यहाँ से, प्लस का 4 उधर जाके माइनस को हो जाएगा माइनस का 4। x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो ये आ गए इसके दो मूल, माइनस का 4 और माइनस का 5। हाँ, क्या सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, मैम पोल में दे दो एक। हाँ, अब इसके बाद पोल में ही दूंगी सवाल। सभी बच्चे से नोट डाउन करिए, पोल में देखती हूँ फिर। मैम उतार दे दूं? हो गया? यस चलो मैम। फिर
आपका सवाल है ये, पहला सवाल, मूल निकालने हैं भाई मध्यपद विधि द्वारा। 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0 के मूल निकालिए। आज ये मेथड भी पूरा हो जाएगा, फिर हम अगली क्लास से दूसरा विधि सीखेंगे मूल निकालने। कोई जल्दी नहीं है बेटा, आज भी क्लास से रिमूव होना है क्या आपको? फिर हैंड रेस कर रहे हो, ये मत सोचो कि मैं भूल जाती हूँ लास्ट क्लास में कौन क्या कर रहा था, है ना। मैं निकाल दे फिर से क्लास से, अब एंट्री नहीं मिलेगी। क्लास में वही बच्चे आएंगे जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं। मैम कितना का ठीक है? यस, 3 में से 2 बच्चों का करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। चलिए, 5 में से 3 बच्चों का सही है। मैम कितना का सही है? बेटा 8 में से 3 का सही है, मतलब क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अभी सिंपल सा मैम मेरा सवाल नहीं सही कर पा रही हो, अभी रूट वाला आएगा उसको कैसे करोगे? सेकंड चैप्टर से एक ही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर वही गलतियां। मैम कितना लोग सही है? 10 में से 5 का सही है, 5 का गलत है। मैम मेरा सही है। देखो, जिनको आता है उनका सही होगा ही होगा। मेन चीज वो है ना कि जिनको नहीं आ रहा उनका फिर भी गलत ही हो रहा है। अब उससे पूछ भी नहीं रहे। 12 में से 7 का ठीक है। मैम कितना का ठीक? बेटा 15 में से 10 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा ठीक बट ये है। सबका ठीक होना चाहिए, 5 बच्चे भी क्यों गलत कर रहे हैं? मैम मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया। कितना का ठीक है? बेटा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चों ने टिक किया है वो वाला सही है। अब आप देख लो। मैम मेरा ठीक है। बढ़िया। ये चैप्टर हमारा कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मे बी अगले हफ्ते तक फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 बच्चों ने गलत कर दिया।
चलिए मुझे बताइए, क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। सबका हो गया? चलिए ठीक है। 5 4 3 2 1। बेटा बहुत बच्चों ने गलत किया है, 10 बच्चों ने गलत किया है सवाल। 10 बच्चों में कम नहीं होते, 10 बच्चे बहुत बड़ा नंबर है। चलो मैं इसको करवाती हूँ सॉल्व। क्या है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8? 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। तो स्टेप थोड़े ना चेंज हो रहे हैं। 8 और 3 की गुणा करो, 8 दिया 24। ठीक है, कॉम्बिनेशन ढूंढो, दो नंबर जिनको गुणा करके 24 आए। 8 दिया 24, 6 चौके 24 और मैम 12 12 टू जा 14। हाँ यही कॉम्बिनेशन है हमारे, है ना। अब मुझे देखना है Yes, इनमें से ma'am. कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे। आपने कौन सा वाला उठाया है इसमें से, ये बताओ। मैम 12 मल्टीप्लाई बाय 2। यस कोई मैम। ऐसा जिसने, हाँ कोई ऐसा जिसने Yes, 6 ma'am. वाला उठाया हो? मैम हमने तो 2 into 12 वाला उठाया था। हाँ अच्छा, मैम, हम- 6 गुणा 4 वाला क्यों नहीं उठाया? वो उनको जोड़ के भी तो 10 आ रहा है। मैम उसके अंदर साइन की गड़बड़ी हो जाती। हाँ बिल्कुल सही। देखो बेटा यहाँ पे रीजन भी पता होना चाहिए। वेरी गुड वंशिका। कि यहाँ पे हम ये वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई मेरे को बीच में 10 चाहिए। अब 10 तो 6 में 4 जोड़ के भी आता है और 12 में से 2 घटा के भी आता है, बट मैं यही वाला क्यों ले रही हूँ? क्योंकि अगर आप ये वाला लोगे ना तो लास्ट में आते आते ना कॉमन लेने तक वो अंदर साइन गड़बड़ आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला नहीं ले रहे, क्योंकि आंसर तो एक ही जोड़े से आएगा ना। तो ये वाला सही है हमारा। चाहे तो आप ट्राई भी कर लेना, बाकी बच्चे भी 6 4 से नहीं आएगा। 10 कब आएगा? 12 में से 2 घटा के x की जगह x माइनस 8 बराबर 0। 3x स्क्वायर अंदर x की गुणा कर दो, 12x x की माइनस 2 में माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, 3 गुणा x। देखो बार बार मुझे ये तोड़ना पड़ रहा है ना, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम कॉमन ले कैसे रहे हैं, वरना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं कॉमन। बट मैं इसीलिए आपको शो कर रही हूँ, फिर आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि कॉमन कैसे लिया। 2 इंटू एक्स 8 मतलब 4 इंटू 2 बराबर 0। मैम हाँ बोलो। मैम आपने मैम ब्रैकेट को खोला तो मैम निशान चेंज हो जाएंगे ना। हाँ निशान चेंज हो तो गए। देखो ब्रैकेट के निशान तब चेंज होता है अगर यहाँ माइनस होता बाहर, तो मैं दोबारा चेंज करती। बट ये वाला x की जब मैंने माइनस के 2 से करी तो माइनस का 2x आ गया ना। अब मैं सही कर रही हूँ गलत इसी स्टेप से पता चल जाएगा। 12 में से 2 घटाओगे प्लस का 10x आएगा ना। क्वेश्चन में तो यस प्लस का 10x ही है, इसका मतलब सही है। ओके चलिए यहाँ पे देखो कॉमन 3 और x नजर आ रहा है। 3 और x पहले के दो पदों में, 3x बाहर आ गया, अंदर देखो x बचा है यहाँ से, पीछे प्लस और ये 4। यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, इधर भी, तो 2 यहाँ पे जो साइन है ना वो लगा दो, माइनस का 2 x प्लस 4 आएगा। देखो यहाँ पे अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ तो माइनस है, पीछे प्लस कैसे आया? तो ऐसे आया, जब माइनस और प्लस की गुणा होगी तो ये वाला बीच वाला माइनस आ जाएगा, है ना। मैम इसका ऑप्शन सी है। हाँ ऑप्शन सी नहीं है बेटा। चलिए फिर से कॉमन लिया, 3x माइनस 2 बराबर में 0 है, तो एक एक करके 0 के बराबर रखो। x प्लस 4 को 0 रखोगे तो x माइनस 4 आ गया, पहला आ गया मूल। दूसरा है 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x कितना आ जाएगा? 0 को उधर ले जाएंगे बेटा, सॉरी 2 को उधर ले जाएंगे हम, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। x आ गया 2/3, तो एक है -4 और दूसरा है 2/3 प्लस का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना, बी। सभी को क्लियर है? मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा बेटा एक काम करो, वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया था, हैंड रेज करिए ईमानदारी से। क्या एक ही मैम? आंसर है पूरी क्लास में और कोई नहीं है? ओके बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को प्रॉब्लम कौन से स्टेप में आ रही है? 2 ईमानदार बच्चे हैं 10 में से, बाकी मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये क्वेश्चन? आ रहा है या नहीं?
जिनका भी गलत हो। मैम नेट प्रॉब्लम से क्लास कट गई थी, मैं कर नहीं पाई क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखो आप मुझसे पूछ ले रहे हो अपने डाउट, तो मैं क्या मान के चलूं कि आपको सब आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने तो हूं नहीं कि मैं आपकी कॉपी में देख सकूं आप कर क्या रहे हो। हाँ ठीक है, चलिए मैं एक और बार समझा देती हूँ। बेटा हर किसी में यही स्टेप चल रहा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक जैसा ही है। आपको बार बार एक ही स्टेप करना है, नंबर ढूंढने हैं। तो नंबर कैसे ढूंढने हैं? वही 8 को 3 से गुणा करोगे 24 आएगा। अब मुझे ऐसे दो जोड़े ढूंढने हैं जिनको गुणा करके 24 आए। मिल गए। अब बीच में है 10, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ के या घटा के 10 आए, वो है 12 और 2। 12 में से 2 घटाओगे तो 10 आएगा। तो यहाँ जो 10 है ना, इसकी जगह में हटा के 12 माइनस 2 रख रही हूँ। 10 की जगह रखा है मैंने, x जो है यहीं पे रख दिया ऐसे, अंदर गुणा कर दी। x की 12 में करोगे 12x, x की -2 से गुणा करोगे -2x, -8 बराबर 0। कॉमन ले लो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, भाई यहाँ पे 3x कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आ गया तो 1x अंदर बच गया। 12 का मतलब क्या है? 3 गुणा 4, तो 3x बाहर आ गया तो सिंपल 4 बचा। ऐसे लेते हैं कॉमन, जो प्रॉपर होता है, तोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 8 का मतलब है 4 गुणा 2, तो 2 बाहर आ गया, क्या बच गया? 8x प्लस 4। प्लस क्यों लिया? क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तभी यह पीछे माइनस का साइन आएगा। फिर से x प्लस 4 कॉमन लिया, क्या बचा? 3x माइनस 2। अब एक एक करके 0 के बराबर रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा सही होंगे। एक दो क्वेश्चन से नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब हम सेकंड चैप्टर में ये कर रहे थे, मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए थे, बहुत ही सारे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको, पूरे 3 क्लासेस गई थी उसमें। आपको इस वाले समीकरण का मूल निकालना है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। मेथड वही है, सेम जो मैंने अभी समझाया। पहले आखिरी पद और x² के गुणांक की गुणा करो, संख्याएं ढूंढो, बीच में जो संख्या उसको देखो, हो जाए। और बेटा ये जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं ना, क्यों लेट आ रहे हो बेटा? 15-15 20-20 मिनट क्लास में लेट। तो समझ में नहीं आएगा 15-20 मिनट लेट आओगे तो। हाँ एक काम हो जाएगा, अटेंडेंस लग जाएगी, लेकिन अटेंडेंस लगाने से बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे ना। ओके, अभी एक बच्चे ने आंसर किया है और गलत है उसका, ध्यान से करिए। मैं आपसे बोल ही नहीं रही कि जल्दी जल्दी करो आंसर, दोनों का गलत है अभी भी। छह में से 4 बच्चों का सही है।
अभी फिर भी बेटर है, बट क्या होता है ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर डाउन चले जाता है रिस्पॉन्स। ये आखिरी क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला, सबसे इजी सवाल है ये इस टाइप के। अब जो सवाल मैं करवाऊंगी रूट वाले वो है मुश्किल। बारह में से 7 का, ठीक है। मैम कितनों का ठीक है? 8 बच्चों का सही है बेटा साक्षी। देखो अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, 8 का सही 8 का गलत, फिर वही गलती। देखो अब मैंने एक चीज समझ ली कि जो बच्चे गलत करेंगे उनको गलत ही करना है, तो जो सही कर रहे हैं मैम मुझे कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का, मुझे अब उन मैम पे मेरा ध्यान देना ठीक है है। जो सही कर रहे हैं, तो मैं करवाऊंगी और आगे बढ़ूंगी सीधा। मैम मेरा तो ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवानी। ज्यादा बच्चों का गलत है और कम बच्चों का सही है। मैम कितनों का सही है? बेटा 23 में से 11 बच्चों का सही है। मैम मेरा भी सही है। बढ़िया। और 12 बच्चों का गलत है। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5 4 3, मैम 1 मिनट। जल्दी से करो बेटा। इस क्वेश्चन का तो बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है, इवन पहले वाले से भी बेकार। मैम आंसर तो ठीक निकला था पर ना जल्दबाजी। मैम हो गया। ओके, आंसर ठीक निकला था पर मैम गलती दोनों। से दूसरे पे टिक लग गया। अच्छा, ये बहुत होता है लास्ट का बहाना, फिर आंसर मैम सही कर नहीं। दो काउंट डाउन स्टार्ट। हाँ बेटा, मैंने एंड कर दिया है फोन। बताओ क्या क्या आंसर आए। डी। चलिए देखते हैं क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। बड़ा नंबर देखते ही पता नहीं क्या हो गया आपको। 1 और 100 की गुणा करो 100 आएगा। अब ऐसे संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करके 100 आता है। 20 को 5 से गुणा करोगे 100 आएगा। 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आएगा। 50 को 2 से गुणा करोगे 100 आएगा। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन काफी है। ठीक है, अब मुझे देखना है बीच में नंबर क्या है। बीच में है 20। 20 लिखा हुआ है, माइनस का साइन मत देखो, 20 लिखा है ना। तो ऐसे देखो इनमें से कौन सी संख्या है जिनको जोड़ के या घटा के 20 आ रहा है। सिर्फ ये मैम 20 10 और बी वाला 10 और 10। साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। 10 और 10 को जोड़ोगे तभी तो 20 आएगा, बाकी के दोनों कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकते। माइनस की जगह माइनस ब्रैकेट लगाओ। अब इस 20 को क्या लिख रहे हो, 10 प्लस 10, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 बराबर 0।
100x², ये माइनस यही जगह रहने दो, x के अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई। x की 10 में करोगे 10x प्लस x की 10 में करोगे 10x। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बाहर माइनस का साइन है ना बेटा, बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं इनका साइन उल्टा कर देते हैं। 10x के आगे क्या साइन है अंदर, इस 10x के आगे क्या साइन है, प्लस प्लस का है ना, प्लस का। आपको दिखा मैम माइनस का हो माइनस हो जाएगा, जाएगा। और ये वाला भी 10x प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए आप देख लो एकदम सही हो रहा है, क्योंकि -10x और -10x जुड़ेंगे तभी तो माइनस का 20x आएगा। जो पीछे सवाल है उसको भी चेक कर सकते हो कि जो मैं कर रही हूँ सही है या नहीं, सही चल रहा है अभी तक। अब बारी है कॉमन लेने की। 100x का मतलब है 10 × 10, 100x का मतलब क्या, x² का है 10 × 10 x गुणा x। 10x का मतलब है 10 गुणा x, इस 10x का मतलब भी 10 गुणा x गुणा 1, और इस 1 का मतलब है 1 गुणा 1। अब कॉमन ले लेते हैं भाई, पहले के दो पद में से 10x कॉमन है, 10x ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया 10x माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। भाई यहाँ से तो दोनों चीजें ले ली बाहर तो 1 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1 बाहर ले लेंगे, ये जो साइन है वही लगाओ यहाँ पे -1, 10x -1। भाई अब दोनों ही ब्रैकेट हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, सेम आ गए ना, कॉमन ले लो फिर से 10x -1, और यहाँ पे भी बच गया 10x -1 बराबर 0। मूल निकाल लो। भाई यहाँ पे साफ नजर आ रहा है दोनों ही मूल एक जैसे हैं, मतलब जो मूल का मान आएगा वो भी सेम आएगा। 1 उधर जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस का 1 हो गया, x आ गया 1/10। भाई ये भी 1/10 आएगा, और इसको करोगे ये भी 1/10 आएगा। दोनों ही मूल एक जैसे आएंगे क्योंकि आपने इसका गुणनखंड करा, दोनों ही सेम है ना, इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा उत्तर यहाँ से 1/10 और 1/10। सभी को क्लियर है? यस मैम। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस सवाल और इससे पहले के दो सवालों में कुछ भी अलग था? कुछ भी अलग नहीं था, बस वैल्यू चेंज करिए। ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो कि सारी चीजें सेम ही होनी है, बस वैल्यू चेंज हो रही हो, कुछ नहीं हो रहा। अब तक की ये इजी सवाल चल रहे हैं, अब जो मैं सवाल करवाने वाली हूँ वो है मुश्किल सवाल, पहले ही बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं रूट वाले सवाल से। देखिएगा, ये देखो, अब देखो सवाल क्या लिखा है, वर्गमूल 3x² बाहर है प्लस 10x -8 वर्गमूल 3 बराबर 0। इसको मैंने इसके मूल निकालने हैं। इसका क्वेश्चन अगर चेंज है तो उसका जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा। पहला स्टेप क्या है भाई, आखिरी का पद और x² का जो गुणांक है मल्टीप्लाई करो, 8 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करके बताओ कि 8 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। चौबीस आएगा। यस मैम। चलो कुछ बच्चों को तो आता है, अब जिनको नहीं आया वो यहाँ ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा ये वर्गमूल वाले इनकी गुणा कर लेते हैं, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3। आपको ये पहले ही पता है भाई, जब दोनों ही संख्या वर्गमूल में हो और दोनों सेम हो, दोनों ही वर्गमूल 3 है, गुणा करोगे तो 3 आएगा, तो वही संख्या 3 आ गया है ना। अब ये जो 8 रह गया इसकी गुणा कर दो, 8 दिया 24, ऐसे आया ये 24। समझ गए सभी बच्चे कैसे हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो अब देखो जैसे ही सॉल्व किया आपका जो आंसर है वो बिना वर्गमूल के आ गया है ना। चलिए तो आप नंबर सोचे जिनको गुणा करके 24 आए। 6 और 4 12 है ना, 6 4 12 2 और 8 और
3 भी होते हैं भाई, 8 और 3 का करोगे तो भी तो 12 ही आएगा ना, सॉरी 24 आएगा ना। यस मैम। 24, ठीक है। तो चलिए 8 और 3। अब मुझे चाहिए बीच में जो संख्या है, बीच में 10 है, फिर से वही स्टेप, बीच में 10 है तो कॉम्बिनेशन आएगा फिर से 12 और 2 का, ठीक है। अगर 6 और 4 का लोगे आंसर गलत आएगा, पहले बोल रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना घर जाके, मतलब घर जाके घर पे ही हो, क्लास के बाद सॉल्व कर लेना, 6 और 4 का आंसर नहीं आएगा। तो 12 और 4 से मैं करवा रही हूँ। तो पहली जो टर्म है वो ऐसी रहेगी, आखिरी वाली भी ऐसी रहेगी। 10 को क्या लिख रहे हो, 12 माइनस 2x माइनस 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। बाकी चीजें मैंने वैसे ही लिखी है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करूंगी मैं, अंदर x की गुणा कर दूंगी, जो बार बार वही स्टेप चल रहा है। x की 12 से गुणा करोगे 12x, और x की माइनस के 2 से करोगे माइनस का 2x, माइनस का 8 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब पता है यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है जब मैं कॉमन लेती हूँ। ध्यान से देखना यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। पहले तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे टूटेगा। वर्गमूल 3 ऐसी आएगा, x 2 बार है, पहला पद बहुत इजीली टूट गया, वर्गमूल 3 x गुणा x। दूसरा कैसे तोड़ू मैं, दूसरा देखो बेटा, 12 का मतलब 4 गुणा 3 होता है या नहीं, 12 का मतलब 4 गुणा 3, 4 तिया 12, है ना। अब एक और चीज देखना, इसको मैं साइड में करवाती हूँ, यहाँ देखो, देखना जरा, 12 मतलब है 4 गुणा 3। अब मैं इसको और तोड़ रही हूँ, इस 3 का मतलब क्या है, अभी हमने सीखा ना, 3 का मतलब होता है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। हाँ यही है भाई, 3 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल सही। इसका मतलब इसको मैं 12 को लिख सकती हूँ 4 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 4 into √3। हाँ है ना, ये लिख देती हूँ, √3 इंटू √3 x की जगह x, ठीक है। अब 2x है, 2 इंटू x माइनस, देखो अब इस 8√2 को √3 को मैं कैसे लिखूंगी, 8√3 का मतलब क्या है, 8 को लिखोगे बेटा 4 गुणा 2, 8 को लिखोगे 4 गुणा 2, और वर्गमूल 3 ऐसे ही, ठीक है। 4 गुणा 2, 8 को लिख लिया, और वर्गमूल 3 ऐसे ही। ये स्टेप सभी को समझ में आया, मैंने तोड़ा कैसे है, यस यस मैम। ठीक है। तो बोल रही हूँ इतना आसान नहीं है, बस आसान क्या है, यहाँ पे तोड़ना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलो अब कॉमन ले लेते हैं, पहले के दो पदों में वर्गमूल 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और x, तो वर्गमूल 3x बाहर आ गया, √3x, अंदर क्या बचा, x प्लस 4 √3। अब नेक्स्ट वाले से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, x प्लस 4 √3। अब बेटा बताइए ये स्टेप समझ में आया, कॉमन ले लिया, यस फिर से x, यस मैम। फिर से कॉमन वाले प्लस लेंगे और हाँ क्या बोल रहे हो, मैम ब्रैकेट में है ये वाले एक तरफ ले लेंगे, √3x माइनस 2 एक तरफ ले लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि फिर से x प्लस 4 √3 दोनों में कॉमन है ना, तो बाहर ले लिया, क्या बच गया, √3x माइनस 2। ये आपके आ गए दो इसके गुणनखंड। अब एक एक करके 0 के बराबर रख देते हैं, चलिए ठीक है। x प्लस 4 √3 बराबर 0, x कितना आ गया, ये उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 4 √3, ये आ गया पहला मूल, माइनस का 4 √3। दूसरा क्या है, √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x क्या आ गया, उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 2, x कितना आ गया, 2 बटे वर्गमूल 3, 3 उधर जाके 2 के नीचे आ जाएगा ना, तो आपके 2 मूल आ गए हैं ये। सभी बच्चे देखो, -4 √3 और 2 बटे वर्गमूल 3, सभी बच्चे देखिए, है ना। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट जो मैंने करवाया वो तो समझ में आ गया ना, मैंने क्या क्या किया है वो Yes, आना ma'am. चाहिए, यस मैम। ठीक है। चलिए बढ़िया। अब मैं क्या करूंगी, इसके बाद एक और सवाल करवा रही हूँ, मैं ही करवाऊंगी, उसके बाद आपको पोल में एक सवाल खुद से करने के लिए दूंगी,
तो इसको पहले कॉपी में उतारो, क्योंकि कम से कम 2 सवाल तो मैं आपको समझाऊं, फिर आप मैं बैठो। उतार लिया। ठीक है, सभी ने उतार लिया। देखो मैम। जैसे ही ये यस मेथड आया, मैम। क्लास में से 4-5 बच्चे चले गए मुश्किल सवाल देखते। भागना नहीं है, मुश्किल सवाल देखते। चलो आगे करते हैं। ठीक है, मैम 1 मिनट रुको। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैम ले करवाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब इस बार मैम ले आंसर लिया। आपकी। क्या हुआ बेटा? इस बार आंसर आप ही बताओगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ बड़ा बड़ा, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे? अब बीच में आ गया है रूट वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। तो 2 और 3 की गुणा करी, 6 आ गया, 6 आ गया। अब बीच में, भाई बीच में तो 2√6 है। अब मैं कैसे कॉम्बिनेशन बनाऊं? मुझे ऐसी संख्या चाहिए दो जिनको गुणा करके 2√6 आए। सोच सकते हो ऐसी कोई भी दो संख्या जिनको गुणा करके, सॉरी जिनको गुणा करके तो 6 आए, जोड़ के और घटा के 2√6 आए। देखो 6 कब आएगा? 2 को 3 से गुणा करके 6 आता है, 2 को 3 से गुणा करके 6 आता है। और कब 6 और कब आएगा बताओ? क्या आपके पास वर्गमूल वाली कोई संख्या है जिनको गुणा करके 6 आए? 6 गुणा 1। नहीं, 6 गुणा 1 भी है। मैंने कहा रूट में कोई नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। दोनों। मैम √6 और फिर मल्टीप्लाई बाय √6। वेरी गुड वंशिका, यही मैं पूछ रही थी, एक्सीलेंट। √6 इंटू √6 6 होता है या नहीं? यस मैम। यस मैम। होता है। मुझे यहाँ पे इस टाइम वर्ग अंडर रूट वाली ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई बीच में अंडर रूट वाला नंबर है। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको जोड़ के या घटा के 2√6 आए। अब सोचो, √6 का मतलब है 1√6 1√6, तो ये कितना आ गया? 2√6 आया। मैंने आपको सिखाया हुआ है, यस अगर मैम। मैं √6 और √6 जोड़ रही हूँ तो ये 2√6 होता है। अगर मैं √6 प्लस 2√6 जोड़ रही हूँ तो ये 3√6 होता है। यहाँ पे हम 1 मानते हैं। सभी को क्लियर है ये? 2√6 कब आएगा? जब Yes. √6 में √6 जुड़ेगा, और √6 से √6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। मेरा कॉम्बिनेशन बन गया ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। माइनस की जगह माइनस, इसको लिखेंगे √6 प्लस √6, x की जगह x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? बाकी स्टेप हमारे सेम वैसे ही होंगे। कर दो अंदर x की मल्टीप्लाई, माइनस ऐसी x की √6 से √6x सॉरी, x की √6 से √6x प्लस 2 बराबर 0। अब बाहर माइनस आ गया ना, अंदर के साइन चेंज कर दो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, दोनों ही माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब लेने की, ठीक है, यहाँ पे स्टेप आप ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कॉमन ले रही हूँ। बेटा ये 3x² को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख दो, 3 को लिख दो √3 इंटू √3 x इंटू एक्स, जो मैंने पहले सवाल में भी किया था। लिख सकते हो या नहीं? है ना? चलिए अब क्या Yes, ma'am. करना है? 6 को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो। भाई √6 का मतलब कब आएगा? जब Yes. √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन किसी को भी नहीं आ रही? मैम आ रही है। एक मिनट दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुको। अब बताओ। मैं अब आ रही है मैम। तो मैंने हाँ, आपसे मैं- ये बोला कि ये वाला जो 3 है ना, इसको तोड़ के मैंने वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख लिया। अब 6 को मैं लिख रही हूँ √2 इंटू √3। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे √6 आएगा। जैसे Yes, ma'am. जैसे 6 को लिखते थे 2 गुणा 3, वैसे ही √6 को लिखोगे √2 इंटू √3, है ना? जब दोनों ही रूट में है तो ये बोल रही हूँ। ठीक है,
तो मैंने √6 को तोड़ के लिख लिया ये। सेम यहाँ पे √6 को लिखूंगी √2 इंटू √3 x, और इस 2 को क्या लिखूंगी रूट में, √2 इंटू √2। 2 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2 है। ये स्टेप सभी को समझ में आया या नहीं? मैम आप सबको मैंने रूट में तोड़ लिया इस बार। ठीक है, चलिए अब बारी है कॉमन लेने की। यहाँ पे √3 x x, तो √3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3x माइनस ये वाला √2। यहाँ पे क्या है, √2 कॉमन है, साइन जो होता है ना वही लगाते हैं, √2। अंदर क्या बचा, √3x माइनस √2। इतना स्टेप सभी को क्लियर? यस चलिए अब दोनों ही Yes, ब्रैकेट ma'am. सेम आ गए, √3x माइनस √2 कॉमन आ गया, और क्या बच गया, √3x माइनस √2। अब देखोगे दोनों ही हमारे जो फैक्टर्स हैं इसके गुणनखंड है वो सेम है। सेम है तो मतलब दोनों ही जो आपके मूल आएंगे वो भी सेम आएंगे, 0 के बराबर रख दो। √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x क्या आ जाएगा, प्लस का √2, भाई उधर जाके प्लस का हो गया, x कितना आ गया, √2 अपॉन √3। तो दोनों ही आपके जो मूल आएंगे वो सेम आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भाई दोनों ही ब्रैकेट सेम है ना, सेम है यस ना, मैम, पोल में सेम दे दो आएगी। मैम। हाँ मैं एक क्वेश्चन अब पोल में दूंगी, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कर लिया मैम। मैम कर रूट लिया। वाला ही सवाल दे रही हूँ। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ मैम 1 मिनट रुको। हाँ हाँ करो। आराम से। तो एक क्वेश्चन ढूंढते हैं चलो आपके लिए। मैम कर लिया नोट डाउन। कर लिया सभी ने? ओके यस मैम। मैम। अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ऑप्शंस मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ क्योंकि मैं अपनी साइड से दे रही हूँ सवाल। क्वेश्चन है आपका 4√3x² प्लस 5x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आपने मूल निकालने हैं। कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट करूं, मैं आपको जो है इसके ऑप्शन देती हूँ। तो इसके ऑप्शन से आपके √3/4 2/√3 माइनस √3/4, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, √3/4 माइनस का 2/√3 और √3/4 माइनस का 2/√3। ठीक है बेटा, ये 4 ऑप्शंस हैं और पोल में करिए, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम से, इससे आपको पता चल जाएगा कितना आप लोगों को समझ में आया है। लास्ट के पद और पहले के पद की मल्टीप्लाई करना पहले।
इतनी जल्दी तो आंसर भी नहीं आएगा जिसने कर दिया पोल में, तुक्का थोड़ा ना लगाना है। चलिए अभी एक बच्चे ने सही कर दिया है। Good. चार में से दो का ठीक है। आप कितना का ठीक है? तीन बच्चों का। बढ़िया। आज का होमवर्क मैं फिर इस लिंक, इस टॉपिक से दे दूंगी आपको, क्योंकि फिनिश ही हो गया। ठीक है? 8 में से 5 का ठीक है। क्या बात है, अभी तक तो काफी सही चल रहा है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा बाकियों को आ रही है स्क्रीन? यस मैम। बेटा दोबारा से ज्वाइन करो एक बार फिर से। मैम कितना सही सारे है? बच्चों का सही। मैम मेरा भी सही है। बहुत बढ़िया। ये बना दूंगी एक बार पढ़े भी कोई चीज है तो माइक ऑन है। शिवानी माइक म्यूट करो बेटा। 15 में से 9 बच्चों का ठीक है। गुड। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम कितना ठीक है? बेटा 19 में से 9 बच्चों का ठीक है और 10 बच्चों का गलत है। मैम ये पर रिस्पॉन्स भेजोगे ग्रुप में? यस भेजूंगी। अच्छा सभी का हो गया तो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? नो मैम। मैम ठीक है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। संगम स्क्रीन नजर आ रही बेटा अभी? नो मैम। आपका नेट खत्म तो नहीं हो गया?
हो सकता है ना 1 GB खत्म हो गया हो आज का। वंशिका हो गया बेटा आपका? बताइए। Yes, ma'am. चलिए 5 4 3 2 1। ओके, 3 ऑप्शन बोल रहे हैं मैक्सिमम, बट मैक्सिमम बच्चों ने गलत लिखा है, गलत किया है। चलो अब देखो कैसे करेंगे। 2√3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करो। क्या कर दो, सबसे पहले जो रूट में नहीं है उनकी मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, तो 24 आ गया गुणा करके, है ना। अब बीच में है 5, तो मुझे पहले नंबर सोचने दो जिनको गुणा करके 24 आए। 8 3 12 2 6 और 4, है ना, ये नंबर्स है। लेकिन बीच में 5 कब आएगा, जब 8 में से 3 को घटाओगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपका 5 आएगा। तो कॉम्बिनेशन इज 8 माइनस 5। 5 को लिखोगे, सॉरी 8 माइनस 3, x की जगह x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। 4√3x स्क्वायर, अंदर x की मल्टीप्लाई कर दो, 8x माइनस 3x माइनस का 2√3। अब बारी आती है भाई इसको स्प्लिट करने की, तोड़ने की। तो इसको आप 4√3, आप इसको लिख लो 4 इंटू √3 इंटू एक्स इंटू एक्स। मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि आपको पता है इसका जो, जिससे आपने कॉमन लेना है, 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो। यहाँ 3 को आप तोड़ लीजिए, √3 इंटू √3। क्यों तोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे √3 इसका जो साथी है जहां से कॉमन लेना है, 2√3। ओके, बस हो गया। ये स्टेप सभी को समझ में आया मैंने कैसे तोड़ा इसे? Yes, ma'am. ठीक है, कॉमन ले लो भाई। 4 4 x x, 4x बाहर आ गया, क्या बचा, √3x प्लस का ये 2, माइनस की जगह माइनस, √3 कॉमन है, ले लिया, क्या बच गया, √3x प्लस का 2। तो आ गया दोनों ब्रैकेट सेम, √3x प्लस का 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। बस हमारे दो फैक्टर्स आ गए। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगी, 0 के बराबर रख दूंगी एक एक करके। √3x प्लस 2 बराबर 0। √3x कितना आ गया, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x से कितना आ गया, माइनस का 2/√3 आ गया भाई, उधर जाके भाग हो जाएगा ना। पहला आपका मूल आ गया। दूसरा मूल 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। 4x कितना आ जाएगा बेटा, √3 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, x से कितना आ गया, √3/4। तो एक आपका मूल माइनस का आया और एक आपका प्लस का आया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने सी पे टिक किया है वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने गलत किया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सही। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग।